welcome back to our online classes. Myself Kamaldeep Singh, lecturer of biology. Today we will start 12th RBSc biology chapter number 2, male and female gametophyte structure and development. ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि अपने को पता है स्टूडेंट्स कि जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही यूज होगा। कैसे प्लांट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का यूज होता है। जैसे कि अपने को पता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है फ्लावर। अब फ्लावर ही क्यों होता है? पिछले क्लास के अंदर अपने देखा था कि फ्लावर के अंदर ही एंड्रोसियम गाइनोसियम प्रेजेंट थे, जो कि एक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं अपने। इसी के अंदर फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? वल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? वल्स कह दीजिए, यहाँ पर इनको अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सर्कल कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिक्स, जिनको अपने सेपल भी कह देंगे, क्योंकि सेपल के ग्रुप को ही कैलिक्स कहते होते हैं। सेकंड थिंग इज कोरोला, मतलब इनके मेंबर होंगे पेटल। थर्ड है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब इनका मेंबर होगा वो होगा स्टूडेंट स्टेमन। एंड फोर्थ इज गाइनोसियम, और जो इनका मेंबर होगा वो क्या हो स्टूडेंट्स? कार्पल। मतलब ये चारों मिलके ही क्या बनाएंगे? वल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक चक्कर बनाते होते हैं, राउंड बनाते होते हैं, सर्कल बनाते होते हैं। अपने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की ही बात करेंगे, मतलब स्टेमेन और कार्पल के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और जैसे कि अपने पता है स्टेमेन होता है वो मेल होता है, जबकि गाइनोसियम या फिर कार्पल क्या होगी? फीमेल होगी। क्लियर हो स्टूडेंट्स? चलो अपने आप बात करते हैं। सबसे पहले स्टेमेन के बारे में देखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलिए देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको अपने स्टेमेन के नाम से भी जानते हैं। और स्टेमेन का अगर अपने अनदर नेम के बारे में चर्चा करें तो इसका सेकंड नेम होता है स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टेमेन को ही कहते हैं। अब आगे इनके पार्ट की अगर चर्चा करें, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के, तो फर्स्ट नंबर पार्ट है इसका, सबसे पहले बात करते हैं फिलामेंट। सेकंड पार्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड पार्ट इज पोलन सैक। हाँ, तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट क्या होता है? ये एक सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट? स्टेराइल है, मतलब इट मीन्स इनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी यूज नहीं होगा, ये स्टेराइल ही है। क्लियर हुआ? आगे स्टूडेंट अपने बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होता है? एक स्टेराइल ही टिश्यू है, ये भी एक क्या है? स्टेराइल टिश्यू है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास पोलन सैक। क्या स्टूडेंट्स? पोलन सैक क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले ये है एक फर्टाइल टिश्यू, फर्टाइल है। इन्हीं के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। किनका फॉर्मेशन होगा? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। और इन्हीं पोलन ग्रेन्स को अगर अपने अनदर नाम देखा जाए तो पोलन ग्रेन्स का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्पोर। मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होता है स्टूडेंट्स? पोलन सैक के अंदर होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर इनका डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट, इनका कैसा होता है। हाँ जी, कुछ ऐसे तरीके का एक डायग्राम होता है किसी भी एक एंथर का या फिर स्टेमेन का। स्टेमेन के ऊपर जो सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर दिखी होती है फूली हुई, स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टूडेंट्स अपने पास पोलन सैक।
पोलन सैक के नीचे जो एक पार्ट जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड जो अपने को लंबी स्ट्रक्चर दिख रही है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है स्टूडेंट्स फिलामेंट। क्या नाम है स्टूडेंट्स? फिलामेंट। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है अपने स्टेमन की। ठीक है, स्टेमन के अगर अपने आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्टेमन के ऊपर जो सबसे पार्ट है इनके पोलन सैक। ये पोलन सैक कहाँ प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? पोलन सैक कहाँ प्रेजेंट होगा? लोब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? लोब्स। ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपने लोब कहते हैं। लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? पोलन सैक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लोब्स कितनी लोब्स का अगर अपने दूसरा नाम ले स्टूडेंट, इनको कहते हैं थीका। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थीका। अगर किसी भी स्टेमन के अंदर, बात नोट कीजिएगा, अगर किसी स्टेमन के अंदर सिर्फ एक लोब ही प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, अगर कुछ ऐसा ही डायग्राम है मान लो, मतलब एक लोब ही है। ठीक है, अगर किसी भी प्लांट फैमिली के अंदर एक लोब है तो उसे कहेंगे मोनोथीकस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मोनोथीकस। एंड सेकंड, अगर दो लोब्स हैं उनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डाईथीकस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डाईथीकस कहते होते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर दो लोब्स हैं, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब मतलब दो लोब्स हैं, तो इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट्स? डाईथीकस नाम होगा। सिर्फ अपनी बात करते हैं जो मोनोथीकस है वो सिर्फ मालवेसी फैमिली के अंदर ही मोनोथीकस स्टेमन प्रेजेंट होता है। हाँ जी, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे अपने बात करते हैं जो पोलन सैक लोब है या फिर थीका है। ठीक है, ये इस थीका आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्दर डिवाइडेड होता है। मतलब थीका भी अंदर डिवाइडेड होता है, मतलब थीका के अंदर, प्रत्येक थीका के अंदर, मतलब ईच थीका या फिर ईच लोब कंटेन टू पोलन सैक। मतलब जो प्रत्येक जो लोब है, मतलब अगर ये लोब है, इस लोब के अंदर दो छोटी छोटी कटोरी जैसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी। इन जो कटोरी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोलन सैक। एक लोब के अंदर कितनी होगी? दो पोलन सैक प्रेजेंट होगी। इन्हीं पोलन सैक का अगर अपने नाम देखा जाए तो इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मतलब एक लोब के अंदर दो पोलन सैक, और इन्हीं पोलन सैक का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किनका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन्स कह दीजिए, या फिर इनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? माइक्रोस्पोर्स कह देंगे, इनका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या वापस देख लेते एक बार फिर से। मतलब जो एक लोब है, ये लोब्स हैं इसकी 1 और 2, इन लोब्स को थीका भी कहते होते हैं। क्लियर? मगर अगर किसी प्लांट के अंदर या फिर एंथर के अंदर एक लोब है उसको मोनोथीकस कहते हैं, जो मालवेसी फैमिली के अंदर होता है। और डाईथीकस मतलब जिनके अंदर कितनी लोब्स है? दो लोब्स है। एक लोब के अंदर कितनी पोलन सैक होगी? दो पोलन सैक होगी। इसका अपने आगे डायग्राम भी देखें कैसा होता है। कितनी लोब्स होंगी? एक लोब्स के अंदर कितने पोलन सैक होंगे? दो पोलन सैक होंगे। तो दो लोब्स के अंदर कितने हुए? 4 पोलन सैक होंगे स्टूडेंट्स। कितने होंगे? 4 पोलन सैक्स होंगे। इन्हीं पोलन सैक का अगर अनदर नाम देखा जाए माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किनका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन्स का या फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब आगे अपने इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अपने बात कर लेते हैं। टीएस ऑफ एंथर है, ये एंथर की टीएस है। ठीक है, जो अपनी लोब्स इनको कट किया गया है, टीएस ट्रांसफर सेक्शन का अपने को कटिंग की गई है। इसके अंदर देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है अपने को। इनके अंदर
ये देखिए इतना इतना पार्ट, ये है इसकी फर्स्ट लोब, ये है फर्स्ट लोब यहाँ से यहाँ तक, और ये है स्टूडेंट इनकी सेकंड लोब। मतलब ये फर्स्ट थिका, ये इसका सेकंड थिका। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था प्रत्येक लोब के अंदर या फिर प्रत्येक थिका के अंदर कितने होते हैं, 2 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2। ये देखिए 1 and 2, और दूसरे के अंदर भी क्या होंगे, 1 and 2 पोलन सैक प्रेजेंट है। तो टोटल पोलन सैक कितने हो गए, 1 2 3 4। टोटल कितने पोलन सैक हुए स्टूडेंट्स, 4 पोलन सैक। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट सेल का अपने नाम लें, प्राइमरी पेराइटल या फिर पेरिटल सेल प्रेजेंट होगी, एंड सेकंड होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये क्या करती है, वॉल का फॉर्मेशन करेगी, एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती होती है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। इनके बारे में अपने देखते हैं। ये देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो कहाँ, पोलन सैक के अंदर ही प्रेजेंट होगी। पोलन सैक के अंदर की साइड के अंदर, इंटरनल साइड के अंदर क्या होंगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। मतलब इन्हीं के अंदर ये जो कटोरियाँ बनी है इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। जबकि जो बाहर की साइड है, जो अपने क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया है, पोलन सैक है, इसके बाहर की साइड देखा जाए, ठीक है, इनके बाहर की साइड के अंदर प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, ये इनकी बाद में वॉल्स का या फिर लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं इनके बारे में कौन कौन सी लेयर्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर, प्राइमरी पेराइटल सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होती है। इनको अपने बना लेते हैं पहले। सिंगल लेयर होगी, इस लेयर का नाम है स्टूडेंट्स एपिडर्मिस। क्या नाम है स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इसके अंदर बात करते हैं तो इसके नीचे वाली लेयर होगी, इस लेयर का नाम है स्टूडेंट्स, यह भी एक सिंगल लेयर है, यह भी सिंगल लेयर है। इस लेयर का नाम है स्टूडेंट्स एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद में थर्ड लेयर होती है। एंडोथीसियम के बाद जो थर्ड लेयर है इस थर्ड लेयर का नाम है स्टूडेंट्स मिडल लेयर। ये 1 to 3 लेयर्स थिक होती है। 1 to 3 लेयर्स थिक होती है, मतलब 1 से 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी इसकी। ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम ये भी सिंगल लेयर की, जबकि मिडल लेयर 1 से 3 लेयर्स की हो सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोलन सैक के साथ में एक लेयर प्रेजेंट होगी, इस लेयर का नाम होता है स्टूडेंट्स टेपेटम। क्या नाम है स्टूडेंट्स, टेपेटम। नंबर 4 लेयर इज टेपेटम। मतलब प्राइमरी पेराइटल सेल 4 लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, एंड सेकेंड इज एंडोथीसियम, थर्ड इज मिडल लेयर, एंड फोर्थ इज टेपेटम। जो एपिडर्मिस है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये कवरिंग का काम करेगी। आउटर मोस्ट लेयर वर्क एज कवरिंग, मतलब कवर करने का काम करती है। क्लियर हो स्टूडेंट्स। आगे एंडोथीसियम है, ये एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर है, इनर लेयर है एपिडर्मिस के नीचे, और इसका फंक्शन क्या है, डेहिसेंस का फंक्शन है। मतलब
अगर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देंगे तो पोलन ग्रेन्स जब डाइसेंस होंगे, जब वो निकलेंगे तो वो एंडोथीसियम की लेयर को ब्रेक करके निकलेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? एंडोथीसियम की लेयर को ब्रेक करके ही निकलेंगे। आगे अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स मिडल लेयर क्या करती है? जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डीजेनरेट हो जाएगी। कब होगी? जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? कब होगी? जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे तब मिडल लेयर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डीजेनरेट हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास टेपेटम। टेपेटम क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन का काम करती है, न्यूट्रिएंट का काम करती है। मतलब जो अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, इन पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा स्टूडेंट्स? टेपेटम काम करेगी। क्लियर हुआ? कितनी लेयर्स थी अपने पास? 4 लेयर थी। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम, थर्ड लेयर इज मिडल लेयर एंड फोर्थ लेयर इज टेपेटम। एंड व्हाट द फंक्शन ऑफ टेपेटम इज? टेपेटम का फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किन को? पोलन ग्रेन्स को। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे अपने बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये क्या करती है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस का सेल्स का सेकंड नाम। इधर देखिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसका सेकंड नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये क्या करती है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, या फिर माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कह देते हैं स्टूडेंट्स अपने। इनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कह देते हैं। उनका काम करेगी, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर हो स्टूडेंट्स? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ही चारों तरफ ही प्रेजेंट होगी। आगे बात करते हैं एंथर के टीएस के अंदर। ये जो बीच के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इस टिश्यू का क्या नाम है स्टूडेंट्स? इस टिश्यू का नाम है, जैसे कि अपने बाहर देखा था, इनका नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इन दोनों को जोड़ने का ही काम करता है और ये स्टेराइल होता है। क्लियर हो स्टूडेंट्स? वेरी गुड। आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। मतलब जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में अपने देख लेते हैं। अपने को पता है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उनसे अगर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड के एंड के अंदर जिनेसिस लिखा हो तो मतलब उस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स from diploid microspore mother cell in the microsporangium of the pollen sac is known as microsporogenesis। मतलब इसका क्या मतलब है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? डबल होते हैं। 2n कंडीशन होती है। अगर उनसे 4 माइक्रोस्पोर बने और वो क्या होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए, तो उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए इधर सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? डिप्लॉइड कंडीशन है। और ये कौन सी सेल है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये क्या करेगी? अपनी मियोसिस करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी। मतलब इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। क्लियर? तो ये डिवीजन करके क्या करेंगे? 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। 1 2 3 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हो स्टूडेंट्स? फिर आगे न्यूक्लियाई क्या करेंगे? अपने साइटोकाइनेसिस करेंगे। साइटोकाइनेसिस करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करके 4 क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब जो अपने पास क्या थी स्टूडेंट? अपने पास माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इन्होंने क्या किया? मियोसिस किया। मियोसिस करके कितने बना दिए? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे अपने क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो कंडीशन बनती है स्टूडेंट, ये 4 बने हैं
माइक्रोस्पोर कितने बने हैं? एक डिप्लॉइड से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये 4 माइक्रोस्पोर है, इनको एक और अनदर नाम लेते हैं, इनका स्टूडेंट नाम है टेट्राड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेट्राड कंडीशन कहते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, उनके बारे में अपने देखते हैं कैसी हो सकती है। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर लेते हैं टेट्राड कंडीशन के अंदर, मतलब जो पोलन ग्रेन्स है उनकी कंडीशन कैसी होती है। इनकी टेट्राड कंडीशन 5 टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल, सेकंड आइसोबाइलेटरल, थर्ड है डेकुसेट, फोर्थ इज टी शेप्ड, फोर्थ इज टी शेप्ड एंड फिफ्थ इज लीनियर। हाँ जी, देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, जो 3 माइक्रोस्पोर है वो तो अपने को विजिबल होंगे एंड फोर्थ का होगा इनके बैक साइड होगा। क्लियर हो स्टूडेंट्स? 3 तो विजिबल होंगे और चौथा क्या होगा, बैक साइड के अंदर होगा। ये थी टेट्राहेड्रल कंडीशन। आगे बात है आइसोबाइलेटरल। इनके अंदर क्या होंगे, जो स्टूडेंट चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर है वो अपने सेम प्लेन के अंदर होंगे, मतलब अपने चारों के चार क्या होंगे, विजिबल होंगे। थर्ड है डेकुसेट। डेकुसेट के अंदर क्या होगा, जो 2 माइक्रोस्पोर है, 2 माइक्रोस्पोर है वो तो क्या होंगे, राइट एंगल पर प्रेजेंट होंगे और जो नीचे लोअर वाला माइक्रोस्पोर वो विजिबल होगा और चौथा क्या होगा वो उसकी बैक साइड के अंदर होगा जो अपने को दिखेगा नहीं। क्लियर हो स्टूडेंट्स? ये था डेकुसेट। फोर्थ इज टी शेप्ड। टी शेप्ड के अंदर क्या होगा, 2 वर्टिकली अरेंज्ड होंगे माइक्रोस्पोर और 2 क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होंगे। आगे बात करते हैं लीनियर के अंदर। लीनियर के अंदर क्या होंगे, जो भी माइक्रोस्पोर है वो लीनियरली अरेंज्ड होंगे। क्लियर हो स्टूडेंट्स? ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास, ठीक, जिनके अंदर अपने ने स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ लिया है मेल गैमेटोफाइट की। आगे अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, मतलब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन से कैसे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। Thank you very much.